हाँ जी, ध्यान दो जरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? एकदम बढ़िया हो सब लोग? चलो खैर, एक न्यूज़ सीईटी के बारे में आपने सुन ली होगी। यस सर। कब है एग्ज़ाम? 11 अगस्त। 11 अगस्त, ठीक है। और हैं वो तो सर दिसंबर में। सितंबर और अक्टूबर में बता रहे हैं, ठीक है। सीईटी के दोनों एग्जाम्स जो अगस्त में नहीं है, ठीक है। एक तो सितंबर में बता रहे हैं और एक अक्टूबर में बता रहे हैं। यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला शायद अगस्त में और जो 12th लेवल वाला है वो सॉरी सीनियर सेकेंडरी वाला तो बाद में और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पहले है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर आप मान के चलो लगभग सितंबर अक्टूबर में जो डेट आई है उन्हीं के बीच में एग्ज़ाम होगा, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम तय है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो कि सीईटी में बदलाव शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रस्तावित है होगा, और मुझे बड़े ही खूबसूरत बदलाव लगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सीईटी के अंदर अभी आ जाओ, सीईटी के अंदर अभी जो है क्या बदलाव होने जा रहे हैं उन पर ध्यान देना। दो मुख्य बदलाव हो रहे हैं। एक मुख्य बदलाव ये लग रहा है कि सरकार करेगी कि 50% या 40% 40% या 50% का क्राइटेरिया रखेगी। 40% का तो सर पहले भी था, लेकिन पहले में और में परिवर्तन क्या है? अब परिवर्तन ये हो रहा है कि पहले 40% लेकर के आपका सीईटी एग्ज़ाम पास हो गया तो आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन मेन एग्ज़ाम में केवल 15 गुणे विद्यार्थी ही लेते थे। यानी कि जैसे 5000 पोस्ट आई है तो 15 गुणा करें तो 15 5 75,000 बच्चे जो है मेन एग्ज़ाम दे पाते थे। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता था। फॉर्म चाहे सीईटी के एग्ज़ाम में चाहे 40% जो है 2 लाख लोगों ने या 5 लाख लोगों ने लिए हो नंबर, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉप 75,000 बच्चे थे वही लिए जा रहे थे मेन एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जिस बच्चे ने 40 या 50, ये क्राइटेरिया अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं या की स्थिति बता रहा हूँ, इसमें 40 या 50 का क्राइटेरिया होगा, और जो बच्चे इतने नंबर ले लेंगे वो सारे के सारे मेन एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब आपके फिर वो 15 गुणे वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। जो बच्चे इससे ऊपर ले लेंगे उनको जो है मेन एग्ज़ाम देने की छूट रहेगी। अब बात आती है कि सभी के लिए यही रहेगा क्या? नहीं, कट ऑफ डिसाइड होगी मेरे जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। यानी कि SC ST वालों को इसमें जो है या OBC वालों को इसमें नंबरों में जो थोड़ी छूट भी मिल सकती है। यानी जनरल वालों को अगर 40% लेने आवश्यक होंगे तो आप मान के चलिए SC ST को 35% के आसपास आवश्यक होंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इतनी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी इसमें। फिर दूसरा इसमें परिवर्तन क्या हुआ है? दूसरा सीईटी में सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया, पहले वैलिडिटी थी 1 साल की, अब सरकार ने कह दिया है कि मान के चलो 2 या 4 साल की, अभी कन्फर्म नहीं हुआ लेकिन कह रहे हैं 2 या 4 साल की वैलिडिटी करेंगे। तो अब तुम देख लो जरा, अगर तुमने एक बार ढंग की नीयत से एग्ज़ाम दे लिया तो आने वाले 4 साल में तुम जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए तुम्हें दोबारा सीईटी क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 4 साल में तुम कोई ना कोई तो एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें दोबारा सीईटी एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और तुम मान के चलो कि अगर ढंग से नीयत से तैयारी करोगे तो 4 साल में कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर दोबारा सीईटी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार अगर सीईटी दे लो, ये सबसे बड़ा मुझे खूबसूरत परिवर्तन लगा, क्योंकि 1 साल के अंदर जो है हर साल जो विभाग भी नहीं करवा पा रहा सीईटी। पिछले बार करवाई थी, उसके बाद 1 साल हो चुका है और अभी तक विभाग ने सीईटी एग्ज़ाम दोबारा नहीं करवाया है, तो विभाग खुद भी नहीं करवा पा रहा। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि सरकार के लिए 2 साल या 4 साल की वैलिडिटी रखेंगे। तो ये 2 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं सीईटी के अंदर। और सबसे बड़ी बात, सीईटी के एग्ज़ाम की आप अगर ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस इसी तरह से डिसाइड किया गया है। सीईटी एग्ज़ाम में कोई भी विषय नहीं छोड़ा गया है, सारे के सारे विषय शामिल किए गए। इसका मतलब आप सीईटी के सिलेबस को अगर एक बार ढंग से कवर कर लेते हैं तो बाकी आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के। सीईटी में देखो जरा, तुम मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में आती है। फिर उसके बाद में हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है। इंग्लिश तो चलो ठीक है कम नंबर की है, हिंदी भी है साथ में, और कंप्यूटर भी नहीं छोड़ा है, कंप्यूटर भी है साथ में। तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा जो कि आपके सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काम ना आता हो। तो सारे के सारे जो है टॉपिक आपके इसमें अंदर डाले गए हैं। और अगर आप उसके बाद चाहे RS प्री दे लो चाहे SI दे लो, सेम यही सिलेबस रहने वाला है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। बस केवल लेवल का फ़र्क होता है, टॉपिक सारे के सारे यही है।
तो सीटी का आप इंपॉर्टेंस समझे, इसको हल्के में मत लेना कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि अगर एक बार सीटी आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप मान के चलो 2 साल या 3 साल सरकार भी वापस से सीटी एग्जाम नहीं करवाएगी, क्योंकि सरकार को भी पता है विभाग के हाथ में नहीं है इतना कुछ करवाना जल्दी से पॉसिबल संभव नहीं है। तो आप ढंग से एक बार की तैयारी कर लें और उसके बाद में जो है आपकी ये मान के चलो मुख्य एग्जाम की ही तैयारी हो रही है। ठीक है, चलो ये न्यूज़ थी, आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मेनली अभी आपके पास टारगेट मेनली 6 महीने सीटी ही रहना चाहिए, क्योंकि सीटी का ही एग्जाम पहले है। पशु परीक्षण का दिसंबर में बता रहे हैं, पशु परीक्षण एग्जाम जो है दिसंबर में बता रहे हैं, तो सीटी का ही पहले है। और आपके पास ज़्यादा नहीं तो मान के चलो 6 महीने कम से कम है। उन 6 महीने में आपको केवल पहले सीटी पर फोकस करना है, एक ही टारगेट रखना है। कुछ विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष हल्के में ले लिया था सीटी को, क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ था, सोचे कि क्या होगा सीटी से, और ऐसा हुआ कि सारी की सारी भर्तियाँ सीईटी में डाल दी गई। तो अब बच्चे जो है फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। अभी बोला जा रहा है कि पुलिस की जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो सारी की सारी भी सीईटी में डालेंगे, और अगर सारी वो भी डाल देते हैं तो उसके बाद तो कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा राजस्थान के अंदर जो बिना सीईटी के आप दे पाओगे। तो फिर केवल बेरोजगार बैठे रहने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो सीईटी एग्ज़ाम को बड़ा ही सीरियसली लेना है, क्योंकि मेन एग्ज़ाम यही मान के चलो, अगर मेन एग्ज़ाम ये मान के चलोगे तो फिर मेन एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। आज अंतिम दिन है इस टॉपिक का। अच्छा दुख हो रहा है क्या बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न दिया था क्या? नहीं दिया, चलो लिखो फिर। शायद एक नए कॉन्सेप्ट की बात करनी थी हमें, मैंने कहा था एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर अपने कल बात करेंगे। और नया कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अपने कुछ वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे होंगे व्यक्ति, तो उनकी प्रारंभिक बिंदु पर जो है मुलाकात कब होगी, इस पर मैं बात करनी है। पहली मुलाकात बड़ी प्रिय होती है। पहली मुलाकात वृत्ताकार पथ के प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात क्या मतलब है, ध्यान देना जरा। जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं और जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर वापस मुलाकात करते हैं तो उसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ पर प्रारंभिक मुलाकात। नॉर्मल सी बात है, जब 2 व्यक्तियों की चाल अलग अलग है तो कोई व्यक्ति समय से पहले आगे निकल जाएगा और कोई व्यक्ति जो है पीछे रह जाएगा, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वापस उसी बिंदु पर मिलेंगे वो जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, यानी कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। ध्यान देना जरा, ये कोई वृत्ताकार मार्ग है। हम अगर यूँ माने कि 2 या 3 व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ पर चले हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति चला, कोई बी नाम का व्यक्ति चला और कोई सी नाम का व्यक्ति इस बिंदु से चले हैं, तो इस बिंदु से जब चले तो इन सब की स्पीड अलग अलग है। ए नाम के व्यक्ति की स्पीड SA है, बी नाम के व्यक्ति की स्पीड SB है और सी नाम के व्यक्ति की स्पीड अगर SC है, तो ये कभी ना कभी ऐसा आएगा कि इस प्रारंभिक बिंदु पर कभी ना कभी ये तीनों वापस मिलेंगे। उसे ही हम कहते हैं वृत्ताकार पथ के प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात। कैसे करेंगे, ध्यान देना जरा। कोई भी व्यक्ति जब वृत्ताकार पथ पर चलता है, अगर मैं ये मान लूं कि वृत्ताकार पथ की लंबाई L है, इस पथ की लंबाई L है, इस पथ की लंबाई अगर L हो तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वृत्ताकार पथ की डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है, L लंबाई है। और अगर मैं A नाम के व्यक्ति की बात करूं तो स्पीड SA और उसको लगने वाले जो टाइम होगा वो TA बोल देता हूं। यानी A नाम का व्यक्ति एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाएगा वो होगा L/S। L कौन है, वृत्ताकार पथ की लंबाई, स्पीड को S से कौन है, स्पीड है उस A नाम के व्यक्ति की। बात क्लियर है क्या? फिर B नाम का व्यक्ति इसका एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाएगा वो होगा L/SB, और C नाम का व्यक्ति जो टाइम लगाएगा उसको बोलेंगे L/SC।
ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा लगने वाला अलग अलग समय है एक चक्कर पूरा करने में। हम चाहते हैं कि वो जितने मर्जी चक्कर पूरा करें लेकिन उस प्रारंभिक बिंदु पर आकर के वापस मिल जाएं। तो इन तीनों ही समय का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये वो समय आएगा जिस समय के बाद ये व्यक्ति आपस में मुलाकात करेंगे। टी ए यानी टी ए, टी बी और टी सी का एलसीएम ले लेंगे तो ये वो समय आएगा जब ये पहली मुलाकात करेंगे। बात क्लियर है क्या? इतना नोट करो, फिर अपने प्रश्न के द्वारा इसको और डिटेल में समझेंगे। इसको लैंग्वेज में तो लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि माना तीन व्यक्ति ए बी सी है, वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहे हैं, ए की चाल एस से है, बी की चाल एस बी है, सी की चाल एस सी है, तो ए के द्वारा लगने वाला समय टी ए बराबर एल अपॉन एस से, है ना? समझ जाओगे ये तो? वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, इंटेलिजेंटली विद्यार्थी बैठे हैं सारे। नोट कर लिया क्या? नहीं जी, कर लो जी। हाँ बिल्कुल। नोट हो गया? ध्यान देना, मैं एक बार वापस से बता देता हूं। जब भी तुम्हें एक वृत्ताकार पथ पर तीन व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति चल रहे हो और तुम्हें पूछे कि वापस वो पहली मुलाकात कितने घंटे बाद करेंगे या कितने समय बाद करेंगे, तो तुम्हें एक चक्कर में लगने वाला समय प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा है वो निकाल लेना है। यानी ए के द्वारा एक चक्कर में कितना समय लगता है, बी के द्वारा एक चक्कर में कितना समय लगता है और सी के द्वारा एक चक्कर में कितना समय लगता है वो निकाल लेना है और तीनों ही समय का एलसीएम ले लेना है। ये वो समय होगा उतने समय बाद ये व्यक्ति तीनों जो है आपस में मुलाकात करेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। बात क्लियर है क्या? प्रश्न लिखो। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर है। 600 मीटर है तथा इस पर तीन व्यक्ति ए, बी और सी, ए, बी और सी 50 मीटर प्रति मिनट 50 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 24 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ रहे हैं। तब कितने समय के पश्चात तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। क्या थी लास्ट मतलब? स्पीड क्या?
स्पीड है 24 मीटर प्रति मिनट, 24 मीटर प्रति मिनट। तब कितने समय के पश्चात तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? नोट कर लिया क्या? चलो एक बार इधर देखो सारे। हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं और तीनों व्यक्ति जो है एक 600 मीटर के राउंड में चक्कर लगा रहे हैं। 600 मीटर का सर्किल है, तो ए नाम के व्यक्ति के द्वारा समय जो लगेगा वो लंबाई अपॉन स्पीड। लंबाई कितनी है? लंबाई हमें 600 दी गई है और स्पीड भी एस की दी गई है, सॉरी ए की दी गई है। लंबाई 600 मीटर है और पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी दी गई है? 50 मीटर प्रति मिनट। 50 मीटर प्रति मिनट काटते चले जाएंगे तो 12 बार कटेगा, तो 12 मिनट का समय लगेगा ए नाम के व्यक्ति को एक चक्कर पूरा करने में। फिर बी नाम का व्यक्ति को जो समय होगा 600 बटे में स्पीड कितनी है? 20 स्पीड है, तो इसको 30 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा? 30 मिनट। फिर आता है सी नाम का व्यक्ति, इसको कितना समय लग रहा है? सॉरी स्पीड क्या है? 24। 12 दुए 24, 12 पंजे 60, यानी 25 मिनट इसको लग जाएंगे। 25 मिनट इसको लग जाएंगे। तीनों व्यक्तियों को एक एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला ये समय है लालियो। अब इनका ले लेना है एलसीएम। तीनों समय का एलसीएम लेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड तरीका बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते होते हैं। 12, 30 और 25 मिनट का एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देते होते हैं, अगर जाता है तो 2 का भाग देंगे। 6 दुए 12, 15 दुए 30, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 का देंगे, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा, 25 में भी। फिर 3 का जाएगा क्या? 3 पंजे 15 और 25 में नहीं जाएगा। अब 3 का में नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5, पंजू पंजू। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ये आ जाएगा एलसीएम, टी, टीबी और टीसी का एलसीएम। दो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 दुए 10, 5 दुए 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 कितना हो गया? यानी कि 300 मिनट बाद ये व्यक्ति पहली मुलाकात करेंगे। 300 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो लालियो 60 का भाग दूंगा तो कितने घंटे आ गए? 5 घंटे आ गए। 5 घंटे बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात करेंगे। नोट कर लो। हो गया। कौन सा? ये वाला क्या? मैंने कहा 300 मिनट आए हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका? चलो रिपीट करना है। प्रश्न लिखना। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 1200 मीटर है। जिस पर 3 व्यक्ति जिस पर 3 व्यक्ति 25 मीटर प्रति सेकंड
कोमा 50 मीटर प्रति सेकंड, कोमा 60 मीटर प्रति सेकंड। पच्चीस मीटर प्रति सेकंड, कोमा 50 मीटर प्रति सेकंड, कोमा 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। तब कितने समय के पश्चात तीनों एक साथ पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। जल्दी से ट्राई करो। दो 240 मिनट सेकंड, सेकंड है, ठीक है। ठीक है, इधर भी बताओ दक्षिणपंथी लोगों। वेरी गुड, क्या बात है, सुपर। खैर ए नाम के व्यक्ति जो है वो कितना समय लगाएगा, कितना 2400 मीटर है, कितने मीटर का है सर्किल, 1200 मीटर का सर्किल है। कितनी स्पीड है ए की, 25 की स्पीड है, 25 मीटर प्रति सेकंड। काट देंगे तो कितना आएगा, 25 से 4 बार कटेगा और 25 से 8 बार, यानी कि 48 सेकंड। फिर बी नाम का व्यक्ति, क्या स्पीड है बी की, 50 स्पीड है, 50 स्पीड है तो काटेंगे तो 5 से कटेगा 2 बार और 4 बार, 24 सेकंड आ जाएगा। फिर सी नाम का व्यक्ति, कितनी स्पीड है, 60 स्पीड है तो 20 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 का भाग जाएगा क्या, 12 दूआ 24, 10 दूआ 20, 12 दूआ 24, 6 दुए 12, 5 दुए 10, 6 दुए 12, 3 दुए 6, 3 3 5, 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, ठीक है। चलो तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दुए 4, 2 × 5 10 और 3 × 2 6, 4 और 6 24, 6 चौके 24, 24 × 10 240 सेकंड लगेंगे टोटल। और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 240 में 60 का भाग दे देना लालियो, 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है क्या। आगे बढ़े, लिखना एक खूबसूरत प्रश्न। 3 व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे,
5.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 11 किलोमीटर की हो तब कितने समय के पश्चात वे तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। आपके पास 1 मिनट है, ट्राई करो। कोई उत्तर मिला क्या? ध्यान दो सारे इधर देखना जरा, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 11 किलोमीटर, ए की स्पीड क्या थी? 4 थी, यानी 11/4 घंटे ए को लगेंगे। बी की स्पीड क्या थी? 5.5, यानी कि 2 घंटे बी को लगेंगे। सी की स्पीड क्या थी? 6, यानी कि 11/6 घंटे सी को लगेंगे। आप पॉइंट में निकालेंगे, एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का एलसीएम लेना आसान होता है, तो मैंने इसको भिन्न रूप में ही लिखा है। अब भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान देना जरा। हमारे पास 3 भिन्न है, एक है 11/4, एक है 2/1 और तीसरी क्या है 11/6 भिन्न है। जब भिन्न का एलसीएम लेना हो तो ऊपर जो संख्याएं लिखी गई है इनका तो लेते हैं एलसीएम, और बट्टे में लिखते हैं जो बट्टे में संख्याएं लिखी गई है इनका एचसीएफ। हमेशा जब भिन्न का एलसीएम लेना हो तो ऊपर जो संख्याएं लिखी गई है उनका तो लेते हैं एलसीएम और उसको ठीक ऊपर लिखेंगे, और जो बट्टे में संख्याएं लिखी गई है उनका लेंगे एचसीएफ और उसको ठीक बट्टे में लिख देंगे। बात क्लियर है क्या? ध्यान देना जरा, एचसीएफ क्या होता है हमें, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे मुझे कोई 2 संख्याएं हैं, 2 है और एक संख्या 4 है और एक मान लेते हैं 6 है, इनका मुझे एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेना है तो मैं देखूंगा इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन गुणनखंड कौन से हैं इनके। देखना जरा, 2 के गुणनखंड करूं तो 2 का तो 2 ही होता है, लेकिन 4 के अगर गुणनखंड करूं तो 4 का 2 × 2 होता है, 2 बार जाएगा फिर 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 होता है 4 के गुणनखंड, 2 का तो 2 ही था, 4 का 2 × 2 है। फिर 6 के अगर गुणनखंड करूं तो 6 का 2 × 3 होता है, ये 4 का था और ये 2 का ही था। तो एचसीएफ निकालते वक्त हमें देखना है कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, इन तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, तो एचसीएफ हो गया 2। बात क्लियर है क्या? ये होता है एचसीएफ निकालने का तरीका। अब अपने बात करते हैं, हमें जो संख्याएं दी गई है इन संख्याओं में 11, 2 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा, एलसीएम 22 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका सबको पता है ना, तीनों को एक साथ लिख के एलसीएम लेते हैं। जब इनका गुणनखंड करेंगे तो इन तीनों में कोई भी गुणनखंड समान नहीं होगा, एक ही होगा, केवल संख्या एक है वो ही इसका एचसीएफ होगी, क्योंकि 4 के गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 आता है,
1 का गुणनखंड करेंगे 1 ही आएगा, 6 के करेंगे 2 × 3, तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, क्योंकि 1 का गुणा किसी के साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों में 1 है, तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, HCF 1। इसका मतलब इन व्यक्तियों को जो है समय लगेगा 22 घंटे। कितना लगेगा, 22 घंटे। बात क्लियर है क्या, नोट कर लो। एक प्रश्न और लिखना, ये नोट कर लिया क्या, हो गया नोट, लिखना। 3 व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। क्रमशः 12 चक्कर प्रति घंटे, क्रमशः 12 चक्कर प्रति घंटे कोमा 18 चक्कर प्रति घंटे कोमा 30 चक्कर प्रति घंटे। तब कितने समय के पश्चात, तब कितने समय के पश्चात तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। राहुल लेट कैसे, पढ़ाई जरूरी, क्या बात है, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, भगवान भला करे आपका। ठीक है, चलो ध्यान देना, ज़रा ध्यान दो सारे, एक बार ध्यान देना। वो ए नाम का व्यक्ति जो है कितने चक्कर पूरे करता है 1 घंटे में, 12 चक्कर पूरे करता है 1 घंटे में। मैं यूं बोल दूं क्या 60 मिनट में पूरे करता है, बोल देते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो बोल देते हैं। तो 1 चक्कर में ये प्राणी कितने टाइम लगा रहा है, 5 मिनट लगाता है। ए 1 चक्कर में 5 मिनट लगाता है। बी की बात करूं, बी कितने चक्कर लगाता है 1 घंटे में, 18 चक्कर लगाता है। ये खतरनाक आदमी है, 18 चक्कर 1 घंटे में, 60 मिनट लगाता है 18 चक्कर के लिए। तो 1 चक्कर में कितने मिनट लगा रहे हैं, 60/18, 6 से काट दूं, ये लो 10/3 मिनट लगते हैं इस व्यक्ति को 1 चक्कर में। सी नाम का व्यक्ति कितने चक्कर लगा रहा है, 24 चक्कर, 30 चक्कर लगा रहा है। प्राणियों नींदों से जागो तुम जरा एक बार, 30 चक्कर लगा रहा है 60 मिनट में। तो 1 चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लगता है। तो 2 मिनट 1 चक्कर में, तीनों के द्वारा 1-1 चक्कर में लगने वाला समय आ गया। इनका एलसीएम निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा अपने पास। पहला व्यक्ति 5 मिनट लगाता है, दूसरा व्यक्ति 10/3 मिनट लगाता है, तीसरा व्यक्ति 2 मिनट लगाता है। तीनों का एलसीएम ले लोगे क्या, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लोगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर है, जल्दी से करके बताओ कितना आएगा, 10 मिनट आएगा। वेरी गुड, क्या बात है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा एलसीएम, 10 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 1। इसका मतलब इन तीनों व्यक्तियों को 10 मिनट लगेंगे जो मुलाकात करने में प्रारंभिक बिंदु पर। बात क्लियर है।
खैर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।